हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इनके दिल में, इनके मन में इस वक्त में या देर रात आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या है, क्या चलेगा और किस परसेप्शंस के साथ ये पर्सन आपको, आपके साथ के रिश्ते को देर रात तक देखेंगे, महसूस करेंगे, इन चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में या तो 3 से लेकर 5 बार ले लें, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना और उनका नाम मेंशन कर दें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब इनके दिल में इस वक्त में आपको लेकर क्या है और क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन देर रात किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, द सन, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मैं एक बार आपको राशियाँ यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो भी राशियाँ होंगी आपके पर्सन और आपकी होंगी। वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका लिब्रा और ये आपका लियो की एनर्जी है। नंबर्स की और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 1, 19, 10, 11, 2, 14, 5, 6, 13, 4, 7 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड मंथ की बात करी जाए तो जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मई, जून, जुलाई एंड अप्रैल मंथ। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ के साथ नहीं करनी है। ये जो भी नंबर, ये जो भी मंथ्स आपको बताए गए हैं, ये आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से व्यूअर्स जोड़कर देखने होंगे। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप इस रिश्ते को ना बहुत संभाल कर रख रहे थे। मतलब आपके लिए ये रिश्ता ही सब कुछ था, ये रिश्ता ही आपके लिए सब कुछ बन गया था और आपने इस रिश्ते के लिए बहुत करा है। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी इस लेवल पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस इंसान को जो भी आपने इस रिश्ते के लिए करा, करना चाहा, या आपने इनसे साझा करा कि मैं इस रिश्ते में ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ, इस रिश्ते में ये देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो सभी चीज़ें इस इंसान को अपनी तरफ खींच रही हैं, या वो सभी चीज़ों को बैठकर ये पर्सन व्यूअर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा कि आप इस रिश्ते में
कितना कुछ चाहते थे, कितना कुछ आपने इस रिश्ते के लिए करा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बजाय उन सब चीज़ों को समझने के, उन पर भरोसा करने के, इन्होंने यहाँ पर आपसे ही दुश्मनी मोल ली या आपको ही दुश्मन इन्होंने मान लिया। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं टैरोस के माध्यम से कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर आप तो इस रिश्ते के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे और ये पर्सन व्यूअर्स आपको ही इस रिश्ते का या अपना खुद का दुश्मन ये पर्सन मान लिए थे और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपसे दूर गए एक सुकून की तलाश में या सुकून पाने की तलाश में। एक वक्त पे डेफिनेटली ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल की बजाय अपने कानों की सुन रहे थे। वो कान जो औरों के थ्रू यहाँ पर बातें इन्हें सुनाई जा रही थी, इनके कानों में डाली जा रही थी, तो ये अपने दिल की बजाय, आंखों देखी बजाय अपने कानों में डली गई बातों के हिसाब से आपको लेकर और आप लोगों के साथ के रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हुए। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ इवन ये भी बताई जा रही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहे और ट्रस्ट इश्यूज़ आने के पीछे का मेन रीज़न कहीं ना कहीं इनका हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, लॉजिक्स ढूंढना, लॉजिक्स पर ज़्यादा यकीन करना, ये भी यहाँ पर बना है। जैसे आप जितना ज़्यादा इस रिश्ते को भावनाओं से देखते थे, फीलिंग से देखते थे, या आप कहीं ना कहीं इनकी गलतियाँ होने के बावजूद भी उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे, उसको माफ़ कर दिया करते थे, ये वो चीज़ें नहीं कर पाते थे। इनके साथ वो चीज़ें हैं कि आपकी करी हुई एक गलती भी जैसे मानो एक अपराध ये पर्सन बनाकर खड़ा कर देते थे और इस पर बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ ऑल ऑफ सडन, क्योंकि इस इंसान के जहन में व्यूअर्स इस वक्त में यही चीज़ें चल रही हैं, यही चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर ये एहसास दिला रही है कि किस तरह से, किस घड़ी में ये आपसे दूर हो गए, किस तरह से, किस घड़ी में ये कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय कर दिए या इन्होंने आपके साथ जस्टिस ना करके आप ही को इन्होंने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं और ये चीज़ें चलने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुशियों को, अपनी दुनिया को, जो आप थे इनके, उससे ही अपने आप को मीलों दूर यहाँ पर पा रहे हैं। ये अपनी खुशियों को लेकर, ये जो इन्होंने लापरवाही बरती, जो ये अपनी ही खुशियों को लेकर कंफ्यूज्ड हो गए और ऑप्शंस के पीछे भागने लगे और लोगों की बातें सुनने लगे ना, वही सभी चीज़ें इन्हें रह रहकर यहाँ पर याद आ रही हैं। ये चीज़ें कभी तो इस इंसान के दिल में ना आपकी नेचर की याद दिला रही है, तो कभी इनके दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा भी यहाँ पर बिल्ड कर रही है कि किसी तरह से आप दोनों के दरमियान फिर से एक नई शुरुआत हो जाए, फिर से ये रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाए। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में, जहन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं, या इन सब चीज़ों को यहाँ पर इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। आप ये चीज़ें मानते हो, ये चीज़ें आप भी समझते होंगे व्यूअर्स कि थोड़ा सा नेचर में आप दोनों के ना परिवर्तन तो यहाँ पर रहा है। ये जितना ज़्यादा लॉजिक्स को वैल्यू देते हैं, इनके लिए लॉजिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उतना ज़्यादा आप रिश्ते को, इमोशंस को, फीलिंग्स को वैल्यू देते हो। ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू यहाँ पर ना अभी तराजू में रख कर तोली जा रही हैं, नापी जा रही हैं, कैलकुलेट करी जा रही हैं और इस इंसान को डेफिनेटली ये चीज़ें ये एहसास दिला रही हैं कि कुछ भी हो, आपके इमोशंस का पलड़ा ना इनके प्रैक्टिकल, इनके लॉजिक और इनके तथ्यों से भारी ही है। तो इस तरह का एहसास इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल बन रहे हैं, किस तरह का क्यों इनके मन में वहम चल रहा है या क्यों इस तरह के ख्याल इनके मन में चल रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैं व्यूअर्स क्लैरिफाई करके देखती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स के साथ एक नई शुरुआत की इच्छा क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा चल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान को ना आपके साथ के रिश्ते में ये तो एहसास हो चुका है कि ये रिश्ता जो भी आपसे मिला ये इन्हें पूरा कर रहा था। इस रिश्ते में
क्लैरिटी थी, मतलब आपकी तरफ से कोई छुपाव नहीं था, कोई बातें आपकी तरफ से छुपाई नहीं जा रही थी। इस रिश्ते से सब कुछ मिल रहा था, इस रिश्ते से सब कुछ मिला भी था और इस रिश्ते से ही सब कुछ मिलेगा। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इस तरह से घर कर रही हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई काफ़ी ज़्यादा पा रहे हैं। ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान दूरियां यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं और ये उन दूरियों को मिटाने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर रख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ही क्यों, आपके साथ का रिश्ता ही क्यों, जब ये इस रिश्ते से ऑलरेडी अपने आप को दूर ले ही आए, तो यहाँ पर आप ही के साथ का रिश्ता इसीलिए व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर ना इस इंसान को इस चीज़ पर यकीन है कि आपकी तरफ बढ़ने पर इनके हाथों में आपके साथ के रिश्ते की की पूरी कमांड रहेगी। यानी कि अभी तक भी ऐसा ही आप दोनों के दरमियान के रिश्ते में हुआ है, जहाँ पर ना आप इनके मन मुताबिक चले हो, इनके हिसाब से चले हो, या आपने इस रिश्ते में इन्हें इनके हिसाब से करनी दी है। और ये सभी चीज़ें आपने इसीलिए करने दी क्योंकि आप इनको लेकर हद से ज़्यादा इमोशनल थे, फीलिंग्स आपके दिल में इनको लेकर थी। तो ये चीज़ें ही इस इंसान को व्यूअर्स इनकी नज़रों में आपको ख़ास बना रही हैं, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ा रही हैं और इवन आप ही के साथ एक नई शुरुआत की इच्छा इनके दिल में इसीलिए यहाँ पर जाग रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, इन खुशियों को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। 7 ऑफ कप्स, तो 7 ऑफ कप्स फिर से यहाँ पर आया है। देखिएगा खुशियों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ख्याली पुलाव बना रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके इनकी ज़िंदगी में आने मात्र से ही इन्हें वो खुशियाँ मिल जाएंगी जिनसे ये दूर हो गए, या जिस भ्रम के पीछे भागने के चलते ये आपसे दूर हो गए। ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपसे ना बहुत चीज़ें मिली हैं, या सिर्फ एक आधी ही चीज़ की मदद, या एक आध चीज़ में ही आपसे खुशियाँ इन्हें नहीं मिली हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस इंसान की ज़िंदगी में रंग भर गई, खुशियाँ भर गई, रोशनी भर गई। और ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में ना कहीं उन्हीं खुशियों को काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, उन खुशियों के सपने ये पर्सन यहाँ पर बुन रहे हैं। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। तो इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स आपके साथ अपना फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है, या ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या कुछ चल रहा है डिवाइन। दी हेरोपेंट, इनके दिल में ना इवन ये चीज़ें भी चल रही हैं कि जिस भगवान को ये मानते हैं, जिस ईस्ट को ये मानते हैं, ये उनको क्या मुंह दिखाएंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं उनके सामने अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेंगे, या फिर कैसे अपने पलड़े को भारी करेंगे। उस चीज़ का कन्फ्यूज़न इस पर्सन के दिल में इस लेवल पर है व्यूअर्स, जिस रीज़न के चलते ही तो ये पर्सन आपने क्या दिया इस रिश्ते में, आपने क्या करा, इन्होंने क्या दिया क्या करा, उन सब चीज़ों को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं। और इन्हीं सभी नापने तोलने के चलते इस इंसान को ये रियलाइज़ हो पा रहा है कि हाँ आप इस रिश्ते में सिर्फ देते आ रहे थे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चाहत के आप पूरी तरह से इस रिश्ते को लेकर डिवोटेड थे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान की अकल पट्टी में यहाँ पर पड़ रही हैं। तो आप दोनों के बीच में मुझे ना डिफरेंसेस होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। यानी कि वो डिफरेंसेस किसी भी वे में हो सकते हैं, चाहे कास्ट का, ट्रेडिशन का, परंपराओं का, मैरिड अनमैरिड का, एज गैप का। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बहुत थे, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन रास्ता भटके, या जिस रीज़न के चलते ही ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जितना ज़्यादा भी ये पर्सन नाप कर तोल कर देख रहे हैं, उतना इन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ ये कितने कच्चे निकले, यहाँ पर कैलकुलेट करने में या नापने तोलने में कितना कच्चे निकले। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी उस वे में है जहाँ पर ना इस पर्सन को आपसे जुड़ी हुई चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड
व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रहा है व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। 3 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली व्यूअर्स ये जिन जिन बातों में आए या जिन जिन लोगों की ये पर्सन बातों में आए ना, अब ये पर्सन उन्हीं की बातों से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ये उन्हीं की बातों की वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी होकर रह गए। इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उनकी बातों में आकर चोट पहुंचा दी है, घायल कर दिया, आपको घायल कर दिया, आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने तबाह कर दिया। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। वही कहते हैं ना, हद से ज़्यादा लॉजिकली भी नहीं देखना चाहिए स्पेशली रिश्तों को, और हद से ज़्यादा इमोशंस में बहकर भी नहीं देखना चाहिए। और इस इंसान ने ये दोनों ही भूल करी, ये पर्सन इन दोनों ही कन्फ्यूजन्स में आए और अब यहाँ पर ये पर्सन अपने ही इस प्रैक्टिकल लॉजिक्स और तथ्यों को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है अब। तो वो दर्द इन्हें मिल रहा है जो दर्द शायद एक वक्त पे आपको मिला, आपके हिस्से आ गया था, वो दर्द अब इस इंसान के खुद के हिस्से यहाँ पर आ गया है, ऐसी फीलिंग इनकी है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है स्पिरिट्स गाइड। 7 ऑफ सोर्ड्स। अब तो मैं अगर सही मायने में बोलूँ तो आपके पार्टनर ना व्यूअर्स छुपते छुपाते फिर रहे हैं, ये अपने आप को आपसे दूर ले जाते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये अब आपके सामने आएंगे उतना ज़्यादा ना इनकी लापरवाही जो इन्होंने इस रिश्ते में बढ़ती, उतना ज़्यादा इन्होंने जो इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट करे, चीट करी आपको, तो वो उतनी ज़्यादा वो चीज़ें यहाँ पर बाहर भी निकल कर आएंगी और उतना ज़्यादा वही खुद की कही हुई चीज़ें इस इंसान को खुद को हर्ट भी करेंगी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पार्टनर के दिल में, मन में ना यहाँ पर चल रही हैं और इसी रीज़न के चलते ये मुड़ मुड़ कर व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और या मुड़ मुड़ कर ये आपकी राह तक रहे हैं कि पीछे से आप इन्हें आवाज़ दो, पीछे से आप इन्हें आवाज़ देकर रोको। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं, इसीलिए मुड़ मुड़ कर यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर होकर, आपको अपने आप से दूर करके या आपके इनकी ज़िंदगी से जाने के बाद ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए, पूरी तरह से तबाह हो गए। उस वक्त पे तो भले इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके जाने की वजह से आप बर्बाद या आप तबाह हो गए हो या हो जाओगे, लेकिन अब वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को खुद पर आती हुई यहाँ पर ज़्यादा महसूस हो रही हैं या खुद को ये पर्सन अब खुद ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ दे रही हैं। तो इनकी स्थिति ये बनकर रह गई है। इन्होंने ना अति की मचाई, इन्होंने अति की करी, इन्होंने अति से ज़्यादा औरों को सुना, औरों की करी और अब यहाँ पर ये पर्सन औरों के हिसाब से करके ना अब अपने हालातों को पूरी तरह से बिखरते हुए यहाँ पर जब देख रहे हैं, तब इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर वही चोट मिल रही है, वही ठोकर मिल रही है जो ठोकर एक वक्त पे इन्होंने आपको मारी थी। चलिए और देखते हैं और कैसा फील कर रहे हैं या क्या कहने की अब और इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कहने की इच्छाएं व्यूअर्स के पर्सन के दिल में उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग। तो इनके दिल में ना आपसे अब ये कहने की इच्छाएं उठ रही हैं कि ये अपनी फीलिंग्स को जो इनके दिल में आपको लेकर अब उठ रही हैं उसे काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करने की, उसे काफ़ी ज़्यादा रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इन्हें ना आपकी जो इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, आपकी इमोशंस को जो ये पर्सन व्यूअर्स अब आज की तारीख में समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ही फीलिंग्स को यहाँ पर सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं या उतनी ज़्यादा इन्हें यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। तो ये आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं और ये इनके दिल में व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छाएं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड के ये दीजिए, बताइए।
प्रपोज और सरप्राइज। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि ना यहाँ पर अब आप इनकी तरफ किसी तरह का प्रपोजल लेकर आओ, आप इनके साथ एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर आओ। तो उस चीज़ का व्यूअर्स ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, या ये कहिएगा उन सपनों को, उन मोमेंट्स को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जब और जिस पल में आपने ना इस इंसान को या इन्होंने आपको प्रपोज किया था। तो जिस तरह से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी उस मोमेंट को याद भी कर रहे हैं, और आपसे भी ये यही कहना चाह रहे हैं कि इन्हें वो मोमेंट बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है जिस मोमेंट में आपने ना इन्हें प्रपोज करा था या इन्होंने आपको प्रपोज करा था। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड मैरिज। अब ये पर्सन ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में जो इन्हें मिला था या मिल सकता था वो लॉन्ग कमिटमेंट, वो मैरिज, चाहे आप मैरिड हो या मैरिज करना चाह रहे थे, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पर्सन ना आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें इन्हें अब खुद को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही हैं। तो ये आपसे जैसे ये कहना चाह रहे हो कि ये उस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को, उस मैरिज को जो आप दोनों के दरमियान हो सकती थी, उसको काफ़ी याद करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा याद करके ना ये अपना पलड़ा आपसे कितना हल्का मानते हैं, या फिर अपने आप को कितना छोटा ये पर्सन मानकर शर्मिंदा होते हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जो दर्द इन्हें आज में मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, उन सभी चीज़ों को भगवान जानते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि इन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्हें जो दर्द मिल रहा है, इन्हें जो तकलीफ़ मिल रही है, उन सभी के पीछे की वजह इनके खुद के बनाए गए कर्मास, खुद का प्रैक्टिकल होना, आपको प्रैक्टिकली देखना, या फिर दूसरों की बातों में आना, ये सब यहाँ पर बना है। ठीक है, और अब वो वक्त आ गया है जो अभी इन्हें ना डिवाइन की तरफ से चीज़ें रिवर्स में मिल रही हैं। वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है जिसका आपको भी इंतज़ार था, लेकिन इनके लिए ये डिवाइन टाइमिंग कुछ उस वे में बन गया है जहाँ पर इन्हें पनिश करा जा रहा है, या जहाँ पर इन्हें वो चोट मिल रही है जो इन्होंने गलती करी है, उन सब चीज़ों की चोट इन्हें यहाँ पर मिल रही है। तो ये आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं, और इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर महसूस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, लव ऑफर सेकेंड चांस। तो मुड़ मुड़ कर ये देख रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मुड़ मुड़ कर इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपसे दूसरा मौका मांगना, आपको दूसरा मौका देना, या फिर अब आपकी तरफ से वो ऑफ़र जो इन्हें अब आता हुआ नहीं दिख रहा, वो ऑफ़र इनकी तरफ फिर से बढ़ जाए, उस चीज़ का इंतज़ार करना। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं, और इस चीज़ को व्यूअर्स ये पर्सन फील भी कर रहे हैं। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल। लेकिन कहीं ना कहीं इन दूरियों के बाद आप इनको लेकर कितने अनअटैच्ड हो गए हो, अपनी इंडिपेंडेंसी को किस तरह से जी रहे हो, आप अल्टीमेटली अपने आप को कितना बदल चुके हो, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पार्टनर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील हो रही हैं, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देख लेती हूँ इन सभी चीज़ों को फील करने के चलते अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का कोई स्टेप लेंगे, या इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन आएगा। 3 कार्ड्स रीडिंग, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे, ये सब रियलाइज़ करके, इन सब चीज़ों को फील करके डिवाइन। ये हेरोफेंट, द स्टार एंड डेथ। देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो आप दोनों के कनेक्शन में आएगा, इसकी उम्मीद भी है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इतना आसान नहीं रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन के तरफ से बताई जा रही हैं। उसके लिए आपको तकरीबन 8 हफ्तों तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर खुलना शुरू हो जाएंगी, या वो यहाँ पर खुलेंगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया गया है। कुछ चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर नहीं होगी व्यूअर्स, ये भी यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज के तौर पर बोला गया है।
ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है, आप जस्ट मैसेज ड्रॉप करेंगे, मैसेज के थ्रू आपको सभी जानकारी मिलेंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।